रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब थीं। हवा तेजी से चल रही थी और खिड़कियों के कांच रह रह कर हिल रहे थे। गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके सामने गांव के कुछ बच्चे और युवा बैठे थे जो उसकी कहानियां सुनने के लिए रोज रात को वहां इकट्ठा होते थे। उसने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने घूंट भर पानी पिया तो किसी ने अपनी चप्पल ठीक की। माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। उसने कहना शुरू किया, कई साल पहले की बात है। इस गांव में एक अजीब घटना हुई थी। उस समय गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आया था जो पास के कस्बे से यहां बसने आया था। वे बहुत ही खुशहाल थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदल गया। बच्चों ने अपनी सांसें रोक लीं। किसी ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया और कहा, एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, उस जोड़े के घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। पहले हल्की सरसराहट, फिर खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाजें और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख। तभी सभी बच्चों ने एक साथ गर्दन उठाकर देखा। ठंडी हवा का झोंका आया और कई सूखी पत्तियां जमीन पर गिर गईं। बुजुर्ग आदमी ने आगे कहा, गांव के लोग दौड़कर उस घर की ओर भागे, पर दरवाजा अंदर से बंद था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। लेकिन फिर गांव के सबसे साहसी व्यक्ति रामलाल ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसा। सभी का ध्यान अब पूरी तरह से कहानी पर था। एक लड़के ने डर से अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, जो नजारा उन्होंने अंदर देखा वह अविश्वसनीय था। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। बिस्तर उलटा पड़ा था, दीवारों पर खरोंचों के निशान थे और सबसे चौंकाने वाली बात, वह नवविवाहित जोड़ा वहां नहीं था। वे दोनों कहीं गायब हो चुके थे। एक लड़की ने घबराकर कहा, फिर क्या हुआ दादाजी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, गांव के लोग उन्हें पूरे गांव में ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी किसी ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। वहां उस पेड़ की छांव में सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। अब कहानी की सिहरन उन सभी के रोंगटे खड़े कर चुकी थी। जब गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही नवविवाहित लड़की थी। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, वो आ रहा है, और फिर अचानक वह गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई भी बोल नहीं रहा था। हवा अब और तेज हो गई थी। किसी ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगले दिन से गांव के लोग कहते हैं कि जब भी आधी रात होती है, उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखता है, और जो कोई भी उसे देखने की हिम्मत करता है वह कभी वापस नहीं आता। सभी ने एक दूसरे को देखा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब और कुछ पूछे। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सभी चौंक गए और फिर कहानी पूरी होने से पहले ही बुजुर्ग आदमी चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब घर जाओ, और हां, अगर रात में कोई सफेद कपड़ों में दिखे तो कभी उसके पास मत जाना। इतना कहकर बुजुर्ग आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सभी धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए। कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब आखिरी लड़का वहां से निकला, उसने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, वो आ रहा है। लड़के की धड़कन रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हवा में अब भी एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। वो आ रहा है।